तू भगवान में मानता है? तो फिर प्रूफ करके दिखा। देख, अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? सुनेगा? देख, तू क्या मानता है या मैं क्या मानता हूँ, इससे हम लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए ईशान। लेकिन 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 मेरे हिसाब से, मैं कुछ बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन ले। मेरे हिसाब से भगवान को मानने या ना मानने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है? एक तो होता है जनरेशनल लोग, जो अपने पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं, तो अपने बिलीव्स के अनुसार वो भगवान को मानते आ रहे हैं, ठीक है? दूसरे लोग जो कि खोजते हैं अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ मैं समझाता हूँ। देख ईशान, ये जो यूनिवर्स है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। एक छोटे से एटम से लेके इतने बड़े ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक, इतने बड़े ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में पता नहीं कितने सारी गैलेक्सीज का ग्रुप, उनमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, और उस गैलेक्सी में पता नहीं कितने सारे सोलर सिस्टम जैसे और भी चीजें हो सकती हैं। उनमें से एक सोलर सिस्टम में, एक छोटे से प्लेनेट अर्थ में, एक ऑर्गेनिज्म के रूप में हम हैं इंसान। तो तू अपना एग्जिस्टेंस किस रूप में देखता है? देख, मैं समझाता हूँ। मैं हमेशा से इस चिंतन के समुद्र में नाव लेकर डूब रहा हूँ, उफल रहा हूँ, और तैरते तैरते सोच रहा हूँ कि असल में मैं कौन हूँ। मैं अपना अस्तित्व खोज रहा हूँ। क्योंकि सच बताऊं, अपने आप को सिर्फ ये बायोलॉजिकल मशीन का ठप्पा देना ना, पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने अस्तित्व के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है। लेकिन इस नाव को चलाते चलाते मैं किनारे पर पहुंचा। उस किनारे का नाम था शिव, शिवोहम। मैंने अद्वैत से सीखा कि शिव ही मैं हूँ, या फिर कहूँ कि मैं ही शिव हूँ। मैं ही शिव हूँ या शिव ही मैं हूँ? क्योंकि शिव ही हैं जो कि अलग अलग रूप में अपने आप को इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में मैनिफेस्ट करके रखे हैं। अब मेरा मतलब शिव से यहाँ वो चेतना है, वो परम चेतना, वो शिव तत्व, ठीक है? अब समझ, अब इस शरीर से भी उठकर कुछ है, इस शरीर से भी उठकर कुछ है, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने आप को बायोलॉजिकल मशीन नहीं कहना है। मैं एक चेतना हूँ। ईशान सिर्फ एक बॉडी नहीं है, वो एक चेतना का स्वरूप है। और सच बताऊं तो अगर भगवान नहीं है ना, तो मनुष्य के लिए इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया।